बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं NARC में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ का शायद सबसे बड़ा ऑलिव फेस्टिवल हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ सरकारी और निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस वक्त ऑलिव की काश्त से मुंसलिक हैं, उनकी जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये खालिस्तन एक आप कह लें कि कई सालों की मेहनत है जो अब रंग ला रही है और मुल्क में जो जैतून की काश्त का रकबा है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट से मुंसलिक और जैतून के हवाले से एक रोमांस रखने वाले ऑफिसर डॉक्टर रमज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में जैतून की जो एक इनकलाब आ रहा है जैतून का, उसकी डिटेल्स क्या हैं। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी विजिट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि इतने बड़े लेवल पे ये आपने ऑलिव फेस्टिवल अरेंज कराया है। तो बताइएगा ज़रा इस बारे में कि कितने स्टॉल्स हैं और कौन कौन सी कंपनियां जो है इसमें शराकतदार हैं। वत्तीन वज़ैतून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये हमारा तीसरा फेस्टिवल है। 2 फेस्टिवल्स हमने चकवाल में करवाए हैं और आज आपके शहर इस्लामाबाद में यहाँ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 स्टॉल्स आपको सिर्फ यहाँ सरकारी मिलेंगे और 24 जो स्टॉल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर से मिलेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइवेट सेक्टर कितना तेज़ी से जो है ऑलिव में ग्रो कर रहा है। तो ये 2 इदारे भी वो हैं जो इन सारे प्राइवेट सेक्टर्स को के लोगों एंटरप्रेन्योर्स को तरबियत फ़राहम करते हैं और मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा इदारा बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन तमाम स्टेक होल्डर्स को फ्री ऑफ कास्ट टेक्निकल गाइडेंस देता है, क्योंकि ये ऑलिव जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अब मुल्क में एक कैंपेन बन चुकी है और हम इस मिशन में हैं कि कभी सुनते थे, कभी सोचते थे कि जैतून यहाँ होगा नहीं होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि पंजाब में 22 अक़साम ऐसी हैं जिनको आप कमर्शियल काश्त कर सकते हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट हमने ऑलिव वैली का पंजाब हुकूमत के तावन से 2016 में शुरू किया था, अब उसमें 10 से ज़्यादा बागात ऐसे हैं जिनमें 10 से 12 हज़ार पौधा मौजूद है। तो ये एक इंडस्ट्रियल स्केल के ऑर्चर्ड्स हैं। कभी जो हम ख्वाबों में सोचते थे कि इटली में ऐसे होता है, स्पेन में ऐसे होता है, तो आइए हम आपको वो उन लोगों से यहाँ मिलाने के लिए इनको सबको इकट्ठा किया है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने सरकारी इदारे हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे हम फैसिलिटेशन भी कर सकें। और दूसरा इसमें बड़ा मकसद ये है कि हम ये जो ऑलिव प्रमोशन है इसको एक यहाँ NARC में करने का मकसद ये है कि एक सरकारी इदारा है, लोग यहाँ से फ्यूचर में भी इन कांटेक्ट रहें और आके देखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेक्टर कहाँ खड़ा है और आने वाले दौर में अपने जो बिज़नेस वेंचर्स हैं, जो नए ग्रोअर्स हैं, जिनको अभी मैं आपके तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम अभी प्लांट्स 67% सब्सिडी पे दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान के 10 सेंटर्स हैं जिनमें ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव जो है जो 75,000 एकड़ प्लांटेशन का है, तो उसमें जो सारी ट्रेनिंग है वो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ लोग आके ये भी देख रहे हैं कि अच्छा हम अगर ऑलिव लगाएंगे तो हम कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा ऑलिव के प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा ये एक्स्ट्रा वर्जिन प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है, जो मेरे नाजरीन को ये सुनकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इटली और स्पेन के जो ऑयल्स हैं, आप लोकल ऑलिव मेरा दावा है कि टेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो पाकिस्तान में ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि अभी 10 के करीब ब्रांड्स ऐसे हैं प्रोडक्ट्स में जो IPO के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। हम ऑलिव में अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक ऑलिव जोन बनने जा रहा है पाकिस्तान, वो वक्त इंशाल्लाह बहुत 4-5 साल में हम इंशाल्लाह उस जिस पेस से ग्रो कर रहा है और जिस पेस से हुकूमत की सपोर्ट है और जिस पेस से हम हुकूमती इदारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल रकबा कितना है जिस पर ऑलिव काश्त की जा रही है, और जैसे ही हमारे आबो हवा है, क्या मुल्क के बेशतर इलाके इस हवाले से मौजू हैं या कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑलिव काश्त हो सकता है? देखिए, ये जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स हैं, ये मकामी तहकीक की बुनियाद पर है। सही। आप पोठोहार की बात करें तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक जो पोठोहार का एरिया है
और फर्स्ट टाइम हम फेडरल के प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव में हम बहावलपुर, चुलिस्तान, डीजी खान, भावल नगर ये एरियाज़ में अभी से ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये है कि केपी का बहुत सारा एरिया जो है वो इसके लिए मौजू है। वाइल्ड ऑलिव ऑलरेडी शायद वहाँ पर है। जी, वाइल्ड ऑलिव मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि वाइल्ड ऑलिव हमारे मुल्क में 6 करोड़ से ज़्यादा पौधे हैं। तो अभी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, ये प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है। तो उसमें अभी इस साल में हम मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्वेज़ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम पॉकेट्स जो है उनको ग्राफ्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले जो 2 साल हैं उनमें हम फार्मर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ जहाँ पे उनके वाइल्ड ऑलिव्स हैं उनको हम अच्छी अक़साम की जैतून की कलमें जो है वो दे सकें, और वो भी ऑर्चिड्स जो है वो हम उनको फ्रूटिंग ऑर्चिड्स में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि कमर्शियल जो इकसाम हैं वो भी काश्त हो रही हैं, तो मार्केट से क्या रिस्पांस आ रहा है? जो आपकी तहकीक है, आपने जो वहाँ से आउटपुट लिया होगा, कि क्या मार्केट में लोग पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं बामुकाबला इटली और स्पेन के? अब ये मेरा दावा है, मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी रिसर्च है कि जो यूज़र एक दफ़ा जो यूज़ करता है, क्योंकि उसका सेंसरी स्मेल है, उसका एरोमा है, वो फ्लेवर को जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये लोकली जो एक दफ़ा टेस्ट कर लेता है वो इस ऑलिव ऑयल को नहीं छेड़ता। और इस मार्केट एक्सेप्टेंस की एक दूसरी मैं आपको बात अर्ज़ करूं कि ये ऑयल जो है इस दफ़ा हमारी जो लोकल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है वहाँ पे होल सेल में 2500 से 2600 रुपए में लीटर लोग परचेज़ करने आ रहे हैं। तो हम, चूँकि मेरा इदारा जो है वो ये ऑर्चिड मैनेजमेंट सर्विसेज के अलावा एक्सट्रैक्शन सर्विस भी देता है। हमारे पास 600 किलोग्राम पर आवर कैपेसिटी का ऑलिव प्रोसेसिंग यूनिट है। पूरे पुठोहार से, कुछ केपी के एडजॉइनिंग एरियाज से, बलूचिस्तान से, और लोग फ्रूट जो है वहाँ लाते हैं। तो वहाँ हमने 3 साल एक्सट्रैक्शन सर्विस फ्री दी है। और मार्केट में आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये ऑलिव अच्छा है, ये अच्छा है। मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड खुद क्रिएट करती हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सारे लोकल ऑलिव्स का बिज़नेस कर रहे हैं। अभी लोग ये सवाल करते हैं कि जी ये किसी हमें शेल्फ पे नहीं मिलता, तो यस अभी ये जो लोकल ऑलिव आ रहा है ये क्वांटिटी ही इतनी है कि 3-4 माह में ये सारा सेल हो जाता है। तो आप किसी शेल्फ से बात करते हैं, किसी हाइपर स्टार से ये लोग बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हमें तो राउंड द ईयर सप्लाई दें ताकि हम कस्टमर्स को वो ये ऑयल दे सकें। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आने वाली 1 दिहाई में पाकिस्तान में जैतून की काश्त का क्या मुस्तकबिल है? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेस से अभी हम 35,000 पे खड़े हैं और अगले 3 साल में हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख एकड़ को क्रॉस कर जाएं। तो जिस अंदाज से ये प्राइवेट सेक्टर को आप यहाँ देख रहे हैं कि 26 के करीब ये पार्टनर्स हैं और ये पूरी वैल्यू चेन है। आपको नर्सरी में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलेंगे, आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनको आप चाहते हैं कि आप कहीं और बैठे हैं वो आपको ऑर्चिड एस्टेब्लिश करके दें। तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ये ऑलिव ग्रो के साथ नाम से SECP में रजिस्टर्ड कंपनी है। अभी ये फर्स्ट इनका प्रोजेक्ट हुआ है हेस्कोल जो चक्री के करीब है, 24 एकड़ का प्रोजेक्ट ये करके दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फिर ये है कि आपकी जब आपका फ्रूट आ रहा है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फ्रूट भी आपसे परचेज़ करते हैं। और 26 के करीब ऑलिव कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन यूनिट्स लग चुके हैं इस फेडरल प्रोजेक्ट के तवज्जुह से। तो वो पूरे पाकिस्तान में, बेशक वो क्वेटा हो, वो बेशक लोरालाई हो, बेशक वो तरनाब पेशावर हो, वो शिनक्यारी हो, एक्सट्रैक्शन यूनिट्स में सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ एक ऑलिव जोन बनेगा दुनिया में, बल्कि अभी लास्ट वीक जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये वो तंजीम है जिसमें दुनिया के 44 ममालिक मेंबर हैं। तो वो यहीं पे ये सारी चीज़ें पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में उन्होंने आके देखी हैं डेवलपमेंट्स। तो यहीं पे सरीना में उन्होंने अनाउंस किया कि अभी हम एसोसिएट मेंबरशिप का फौरी तौर पर पाकिस्तान को दर्जा देते हैं। तो और अभी हमारे जो MD हैं यहाँ पाकिस्तान ILC डिपार्टमेंट के डॉक्टर खैर मोहम्मद काकड़ साहब, यहाँ जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज बैठते हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, ये अभी जॉर्जिया जा रहे हैं ताकि हम बाकायदा मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और इससे ये क्या फ़ायदा होगा कि हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे फार्मर्स, हमारे वैल्यू चेन के लोग ये उस फंडिंग से फ़ायदा उठाएंगे जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल पिछले
बाकी 44 मुल्कों को दे रही है। तो हमारे लोग ट्रेन होंगे, हमारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उनकी जो फंडिंग है, जो वो मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो बहुत होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आने वाला ये जो टाइम है, ये ऑलिव सेक्टर के लिए बहुत खुश आइंद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।